नमस्कार साथियों को। मैं रवि बघेल, आप अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त एकदम जिंदाबाद लग रहे होंगे। अब जो ग्रुप डी का पेपर काफी नजदीक है, इसलिए क्या ग्रुप डी के लिए एक बेहतरीन क्लास आ रही है आपकी। ग्रुप डी से एग्जाम से देने से पहले आपको एग्जाम जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको लेके हैं। ठीक है, अब जो शिफ्ट वाइज के आपको पेपर मिलेगा, जो आज हम करा रहे हैं वो 17/9/2018 शिफ्ट 1 का हम मैथ सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपके 24-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और बेहतरीन शानदार तरीके से कराएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है। और देखो सीधी सी बात है, जो एग्जाम बनाएगा ना वो क्वेश्चन कहीं से और से तो लेके आएगा नहीं, क्वेश्चन वही होंगे घुमा फिरा के। ठीक है, थोड़ा से संख्या बदल जाएंगी, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाएगी, लेकिन क्या पैटर्न और लेवल उसका वही रहेगा जो पिछली बार आया है। उससे पिछली बार ही क्वेश्चन को देखना होगा कि आपने मैंने कुछ क्लासें कराई थी, उसमें देखा था कि बहुत से क्वेश्चन क्या है 10-10 बार 15-15 बार रिपीट हुए, तो भाई क्वेश्चन नए नहीं आते, सीधे वही होते हैं, घुमा फिरा के होते हैं। ठीक है, तो आप पिछले पेपर को भी आप अगर तैयार करते हो तो इससे भी आपको क्या होगा कि आगामी जो परीक्षा है, जो आगामी जो पेपर आप देने वाले हो उसमें बहुत ही शानदार स्कोर पाने वाले हो। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख रखे हैं तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था 2017 का, हूबहू एग्जाम, एक भी क्वेश्चन एक भी ऑप्शन नहीं चेंज हुआ था, सीधा सीधा रख दिया था। तो भाई उम्मीद ऐसी होती है कि जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती ज्यादातर। हूबहू तो नहीं आते, लेकिन क्या थोड़ा सा बदलाव होता है। तो उस चीज को आप पॉजिटिव बनाए कि हमें पिछले साल का जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसको हम देख के अगर क्वेश्चन करते हैं मैथ रीजनिंग जो भी, तो उसको हमें एक लेवल, एक उसका दायरा जो कितना बड़ा है सवाल का, क्या से आ सकता है, कितना बड़ा आ सकता है, वो सारी चीजें हम सीखने को मिलेंगे। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा और बता दूं इस क्लास के बारे में। ये जो क्लास है डेली आपको जो है सुबह 7 बजे मिलेगी। क्या है? सुबह 7 बजे मिलेगी, 7 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे, सुबह 7 बजे क्या मैथ मिलेगी। मैथ मिलेगी क्या आपकी? मैथ ग्रुप डी के लिए। ठीक है, जो शिफ्ट वाइज होगी, शिफ्ट वाइज होगी। ठीक है, सुबह 8 बजे आपको एच डी यादव मैथ मिलेगी, एच डी यादव मैथ। जो बच्चे चैप्टर वाइज अगर तैयार करना चाहते हैं अपनी मैथ को, तो वो सुबह 8 बजे एच यादव को देखना ना भूले। ठीक है, जो आप एकदम से रिवीजन तौर पे देखना चाहते हैं तो वो आप इसको पढ़ सकते हो। किसको? इसको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे आपको क्या मिलेगी? आपको रीजनिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? रीजनिंग मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, जो कि क्या होगी? वो भी आपकी ग्रुप डी के लिए होगी, ग्रुप डी के लिए होगी, और जो भी शिफ्ट वाइज होगी, क्या होगी? शिफ्ट वाइज होगी। ठीक है, तो भाई बिल्कुल निश्चिंत रहें। और देखो एक क्लास और चलने वाली जीके की। ठीक है, जीके रखी आप लोगों से, मैंने कम्युनिटी में पूछा था कि आप ग्रुप डी की कैसे क्लास चाहते हो, सिर्फ मैथ की चाहते हो या मैथ साइंस की चाहते हो या ऑल सब्जेक्ट में, मतलब ग्रुप डी की चाहते हो। तो आपका जो कमेंट थे ज्यादातर, जो आपका जो वोटिंग थी वो उसके लिए थी, ग्रुप डी ऑल सब्जेक्ट के लिए थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि जो जीके है, जीके के लिए ऐसी ऐसी चीज लेके आऊंगा जो डायरेक्ट ही क्या पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, सीधा फैक्ट टू फैक्ट पूछी जाने वाली चीजें लेके आऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा जीके में, सीधा फैक्ट टू फैक्ट बात रहेंगी। ठीक है, मतलब ये समझ लेना कि वो चीज डायरेक्ट पूछनी है, चाहे वो इस शिफ्ट में पूछे या अगली शिफ्ट में पूछे, और आपको ये पता नहीं है कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। ये आप रिकॉर्ड देख लेना इस चीज को कि वो पेपर में जो वो मैं साइंस हो या जी के हो, वो जो चीज कराऊंगा वो सीधी सीधी पूछे जाने वाली चीजें ही कराऊंगा, फालतू की दर वाली बात नहीं कराऊंगा। क्योंकि एग्जाम से पहले सिर्फ वो चीज दी जाएगी आपको कि आपको समझ नहीं सकते हो कि वो कितनी बेहतरीन सिद्ध होगी। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं, अब क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, तो आज की शिफ्ट है वो 17/9/2018 की शिफ्ट करने वाले हम, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लगाता हूं अभी आपको। तो आप देखो बेहतरीन तरीका, आपको जब सारी चीजें अच्छी लग रही हैं और सब चीज, आप लोग क्या करना है, आपको वीडियो ज्यादा से शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना, दबा के शेयर करना, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिले और पता चल जाए कि यहाँ पर भी ऐसी क्लास हैं जो पेपर में हमें स्कोर ला सकते हैं हम इनके द्वारा। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब आपको उसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, ये चीज है। ठीक है, फास्ट दो बेसिक कंसेप्ट और क्या है शॉर्ट तरीके से कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार तरीके से कराए जाएंगे। देखो ये कह रहा है एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, 56 डिवाइड बाई 1/3, और ये मझला कोष्टक 15 प्लस के 12 माइनस के। दो वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन को काफी डिटेल से समझाऊंगा, काफी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा ऊपर नीचे करके मिलेगा तो हम उसे छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो देखो 56 डिवाइड बाई 1/3। ठीक है, मझला कोष्टक 15 प्लस के 12
और माइनस के 9 माइनस प्लस 6 माइनस 5 प्लस के 7 और ये 1 और ये मजला कोष्ठक, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बार कोष्ठक को हम यानी जो रेखा कोष्ठक है उसे हम खोलेंगे। बेटा क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 6 माइनस के 12 यानी 9 प्लस 6। बेटा मैं एक स्टेप के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। 9 प्लस 6 और ये माइनस के 12 हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, बेटा कितना 9 से 15 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी 3 है, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी 3 है। समझ में आई बात। एक बार फिर से समझ लो, जो रेखा कोष्ठक लगा होता है सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसके आगे माइनस है या प्लस है। जिन संख्याओं के साथ में रेखा कोष्ठक काम कर रहा था उनको हम काम करते हैं। जैसे 5 प्लस 7 है तो 5 प्लस 7 12 हो गया। अब देखो 9 प्लस 6 माइनस 12 इसको मैंने यहाँ लिख लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 15 और माइनस के 12 बराबर 3 हो गया। यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी 3 आ गई, तुमने यहाँ 3 लिख लिया। अगला स्टेप क्या रहेगा 56 डिवाइड बाई 1/3 ब्रैकेट मजला कोष्ठक 15 प्लस के 12 माइनस के 3 और ये मजला कोष्ठक आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये छोटा वाला कोष्ठक हमारा खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो 15 और 12 27, 27 में से 9 गए तो 27 में 3 गए तो कितना 24, 27 में 3 गए तो 24। यानी मैं यहाँ ले सकता हूँ इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा 56 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 24। यहाँ तो बेटा ऑफ का रूल फॉलो हो रहा था, क्या मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा हमारा। 3 से काटेंगे इसको 8 बार, समझ में आ रहा है ना। और क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8, 56 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8 और 56 डिवाइड बाई 8 हो गया। तो 8 सत्ते 56, यानी इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी 7 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा आने वाला है, ध्यान रखें इस चीज को। क्वेश्चन देखो ये आया है शिफ्ट 17 की तारीख में पूछा गया, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना बेहतरीन और कितना शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लोगे ना, सीधा आंसर निकाल के दे दोगे इसको आप, और थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब अपॉन 3a माइनस b और फिर क्या ब्रैकेट में b माइनस सी और ब्रैकेट में c माइनस a। तो उपरोक्त व्यंजन का मान क्या होगा, आप कैसे सोच सकते हो कैसे होगा। देखो भाई एक चीज करो कि इनकी ना हमें कैसे करना होगा। अगर आप इसको इसी बेस पे करोगे, इसी क्वेश्चन बेस पे करो तो काफी अटक जाओगे, उलझ जाओगे। तो थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना होगा। क्या एफर्ट लगाना होगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे करूंगा a माइनस बी इक्वल टू मैं x ले लेता हूँ, b माइनस सी मैं क्या ले लेता हूँ y ले लेता हूँ, और z माइनस c माइनस ए मैं क्या ले लूंगा z ले लूंगा, ठीक है। बात आई इतनी समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं होगी ना। बस इतना ही तो किया है, उसकी जगह हमने किसी और को ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर आपको पता है, क्या पता है आपको, आप लोगों को पता है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो हमारी एक समीकरण बनता है, क्या बनता है 3 क्या बनेगा, देखो 3xyz बनेगा, 3xyz बनेगा, कौन सा बनेगा 3xyz बनेगा, 3xyz बनेगा, कब बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। बात है समझिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू 3xy और जेड, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने इस तरह से लिखा देखा होगा, तो मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है, तो मैं आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आई इसकी, यहाँ पे इसको ये देख लो, ये इसकी वैल्यू रहने वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा, मैं इसको अगर ये हमारे 0 होता है तो हमारी ये वैल्यू लग जाएगी। तो देखो बेटा क्या करूंगा, x बराबर क्या है a माइनस बी, तो मैंने a माइनस बी लिखा मैंने, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है कितनी b माइनस सी, प्लस b माइनस सी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, z की वैल्यू प्लस z की वैल्यू कितनी है c माइनस a, यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे देखिए आएगा, ठीक है, c माइनस a, ठीक है। ये हो गया हमारा। बेटा देखो a से a खत्म हो गया, b से b खत्म हो गया, c से c खत्म हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया हमारा, क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारी क्या ये वाली इक्वेशन लग जाएगी हमारी, भाई x प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 हो तो 3x प्लस वाई जेड ये हो गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। बेटा x क्यूब क्या है हमारा, x वैल्यू कितनी है, ये है, x वैल्यू कितनी है, ये है। हमारा क्या है, देखो हमारा जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब,
बेटा ये क्या है, ये एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड है, तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं 3xyz, 3xyz यानी 3, इसकी हम क्या लिख सकते हैं 3, एक्स की क्या है, एक्स का क्या हमारा a माइनस बी, तब a यहाँ लिख लो थोड़ा सा 3a माइनस बी, और फिर क्या है y की वैल्यू कितनी है b माइनस सी, तो b माइनस सी, और z की वैल्यू कितनी है c माइनस ए, तो c माइनस ए। ठीक है भाई, अपॉन में कितना दे रखा है बच्चे, अपॉन में दे रखा है 3a माइनस बी अपॉन ब्रैकेट में b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, ये दे रखा है, तो क्या होगा बेटा, ये इससे क्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीजें इतनी आसान थी। ठीक है, कितना आसान था, आप इसी चीज को देख के डर जाते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखो, ये तो आप ओरली कर सकते हो, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है। बेटा पूर्ण घन के लिए क्या होता है हमारा, कि हमें देखते हैं कि जो जीरो अगर दे रखी है, तो सबसे पहले जीरो क्या होनी चाहिए हमारी पूर्ण घन में 3 बार होनी चाहिए, वर्ग में कितनी होनी चाहिए 2 बार होनी चाहिए, और घन में कितनी 3 बार होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो किस में है, 3 जीरो 2 में है, बी में और सी में है, बी यानी 8000 और 9000। ठीक है 9000 है, बेटा जीरो से मतलब जीरो हटा दो तो क्या हो जाएगा हमारा। अब बेटा 8 पूर्ण घन है या 9 पूर्ण घन है, बेटा 9 तो स्क्वायर है, 9 क्या है स्क्वायर है, और 2 8 क्या है हमारा घन है, तो ये 8000 ही क्या होगा पूर्ण घन होगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो ये कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 सेक की पावर 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो हमें क्या बताना है, 10 की पावर, तो हमें क्या बताना है 10 की पावर 4 प्लस के 10 की पावर 2 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है बेटा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और स्पीड में चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन कंसेप्ट जो ऐसे हैं वो आपको समझाने के लिए बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको सेक, देखो इसमें क्या करूंगा बेटा, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, मैं कहता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बचेगा इक्वल टू 3 हो गया हमारा। बेटा इसकी जगह क्या होता है, देखो ये होता है हमारा एक प्रमेय होती है हमारी, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 1 होता है हमारा। ठीक है, और इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है बेटा हमारा 10 स्क्वायर थीटा, क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो गया हमारा। बट ऐसे में इसको करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 स्क्वायर थीटा 10 की पावर 4 थीटा और प्लस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। बेटा यही तो पूछा था इसने, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, क्या आ गई हमारी 3 आ गई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ओहो ये क्या हो गया, चलो कहाँ है, चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये कह रहा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये बताना है। और एक सूचना दे रखी है, हमें एक चित्र दे रखा है और चित्र के साथ में क्या है कुछ आकृति बनी हुई है, और ये कह रहा है पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या है, ये कह रहा है एंगल डी बराबर 60 है, एंगल डी बराबर 60 है। ठीक है, एंगल डी बराबर 60 है। बेटा एक चीज समझे कि अगर ये कह रहा है कि अब ऑप्शन क्या है, या तो 1 अथवा 2 पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है, या एक ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, केवल 1 पर्याप्त है, ऑप्शन डी बोला गया। तो बेटा इस तरह से सवाल को क्या करते हैं, जब आपका जो ये दे रखा है ना, जैसे ये यहाँ समझो, जैसे आपको ये दे रखा है कि वर्ग है, थोड़ा सा आकृति में मत जाना, सब कंसेप्ट समझना, और जैसे यहाँ से ये दे रखा है और यहाँ से ये है। ठीक है, फिर यहीं से ये है और फिर यहीं से ये है। तो एक चीज समझना बेटा कि जब यहाँ से जिस भी जगह से 2 रेखाएं कर रही हो, तो उनका जो बीच का जो ये कोण होगा ना, क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। मुझे इन दोनों कोण की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, या तो इसकी वैल्यू पता हो या इसकी वैल्यू पता हो, है ना, या तो इसकी वैल्यू पता हो या इसकी वैल्यू पता हो। तो उसने एंगल देखो ए और बी, सी और डी, तो इसने क्या बोला है कि एंगल डी बराबर 60 डिग्री है, एंगल डी बराबर क्या, यहाँ देख लो, एंगल डी बराबर क्या है 60 डिग्री है, एंगल डी बराबर क्या 60 डिग्री है। बेटा एंगल डी बराबर 60 डिग्री है, तो मुझे ये वाला पता करना होगा, तो क्या होगा बेटा, मुझे इसको पता करना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे इसका 60 है तो इसका भी 60 हो जाएगा। देखो बेटा
मैंने एक के द्वारा मैंने एक को पता किया, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये इसके बराबर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखा ये रेखाखंड जो है हमारे एक समांतर वैल्यू में तो समान ही उसके कोण होंगे, ठीक है, समझिए बात। तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए दोनों जो पहला जो फेस था वो पहला संकेत ये था, दूसरा संकेत ये है। बेटा दोनों संकेत ही आपस में एक दूसरे के लिए क्या जरूरी है, दोनों ही क्या एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो 5 में क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखो मजेदार क्वेश्चन। बहुत से बच्चे ना त्रिकोणमिति से डरते हैं, पता नहीं क्यों, और जबकि बहुत आसान होती है त्रिकोणमिति सॉल्व करना, ठीक है। अब तो ये करेंगे साइन ए, देखो साइन ए प्लस के साइन बी अपोन में कॉस ए माइनस के कॉस बी प्लस के कॉस ए प्लस के कॉस बी अपोन में कितना है साइन ए माइनस के साइन बी। बेटा ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इस तरह से आप इसको आसानी से कैसे करोगे। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों पार्ट को हम करते हैं, दोनों पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो कॉस ए माइनस के कॉस बी ब्रैकेट में, और दूसरा साइन ए माइनस के साइन। बेटा कुछ चीजें करने के लिए ना आपको क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारे जो बेसिक फॉर्मूले थे वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बेटा मैं इससे इसको अगर डिवाइड करूंगा तो पूरा कट जाएगा, एक बार जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई से करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बेटा देखो ध्यान रखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, जैसे दे रखा हो आपको ऐसे दे रखा हो ए बी और a माइनस बी अगर आपको दे रखा हो तो क्या लिखते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। तो वही कंडीशन इसके साथ बननी है, तो यहाँ से ये कट जाएगा हमारा एक बार, और इसका मैं मल्टीप्लाई से करूँ तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन दिया गया हमारा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कितना शानदार तरीके से हमने आसान तरीके से कर लिया। बेटा इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉस, हम इसको एक साइड साइन और कॉस एक साइड लेंगे, साइन और कॉस एक साइड लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा हमारा एक होता है, क्या होता है एक होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वही हम कंडीशन यहाँ बनाएंगे। तो बेटा साइन ये हमारा प्लस का साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस हमारा प्लस का, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये माइनस का है हमारा और ये माइनस का है, अगर मैं यहाँ क्या करूं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसको दो माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर सॉरी ये बी होगा हमारा बी, और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या हो जाएगा अपोन में क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए कॉस ए माइनस के कॉस बी, और साइन ए माइनस के साइन बी, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक बन गया हमारा, क्या बन गया एक बन गया, और यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, एक होगी माइनस एक होगी, तो इक्वल टू 0 होगी, और नीचे क्या ये दे रखा है आपका बेटा 0 ऊपर हो या नीचे, जब कुछ भी हो तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है हमारा 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कह रहा है कि बोला है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक का बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः 1/8 1/5 सॉरी 1/6 5/12 और 1/12 ऐसा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलता है। बेटा एक बर्थडे पार्टी हो रही है और एक ना एक कैजुअल पार्टी कर रहे हैं, कुछ दोस्त मिलके क्या आपस में ही एक पार्टी कर रहे हैं, तो एक केक को ना 5 लोग ही खा रहे हैं, ठीक है। बर्थडे वाले को मिल रहा नहीं मिल रहा वो तो पता नहीं, लेकिन 5 लोगों को मिल रहा है वो, और वो 4 लोगों को तो हिस्सा दे रखा है, 5 में हमें बताना। तो बेटा क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो केक एक था पूरा, देखो क्या करेंगे हम, जैसे मान चलो ये केक है हमारा, ठीक है, इसमें से उसने क्या 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हिस्से होंगे, ठीक है। एक को ये मिल गया, 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 5 में हिस्सा 5 व्यक्ति को मिला। तो कैसे करेंगे बेटा, हम पूरे केक में से मैं इस वाले हिस्से को अगर माइनस कर दूं तो बेटा ये वाला हिस्सा ही बचेगा हमारा। तो वही चीज करने वाला हूँ, पूरा केक जो एक था मैं एक में से जो हिस्से जो बचे हैं इस वाले को मैं जोड़ के यार माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 में हिस्सा निकल आएगा। बेटा क्या करूंगा 1/8 प्लस के 1/6 प्लस के 5/12 प्लस के 1/12 सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, तो 8 या 24 3 एकम 3 हो गया, प्लस के 6 24 4 एकम 4 हो गया, प्लस 5 12 दूनी 24 5 दूनी 10 हो गया, प्लस के 12 दूनी 24 1 दूनी 2 हो गया। तो क्या करेंगे इसको काउंट करेंगे, तो 10 और 2 12 4 16 3 19, यानी 19 बटे कितना हो गया 24 हो गया, 19 बटे क्या हो गया
24 हो, 19 बटे क्या हो गया 24 हो गया। बेटा हमारा के कितना था, पूरा 1 था। मैं 1 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो बेटा जो समझदार बच्चे वो सीधा सीधा लिख देंगे 5 बटे 24। जो थोड़ा सीख रहे हैं वो उनके लिए देख लो कि 1 माइनस के 19 बटे 24। तो बेटा इसके नीचे मैं 1 लूंगा तो क्या 24 में एलसीएम लूंगा 24, 24 से कम 24 हो जाएगा ये, और माइनस के 19, ठीक है, बराबर कितना 5 बटे 24। इसका 5 बटे 24 का क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विपरीत दिशाओं से आ रही, ये देखो कैसे क्वेश्चन ले लिया, ये चाल समय दूरी रेलगाड़ी से ही क्वेश्चन ले लिया गया है। क्या बताना है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी है, यानी दोनों गाड़ियों की चाल बतानी है वो कितनी है। ठीक है बेटा, कैसे कर निकालोगे इसे, तो देखो भाई मैं क्या करना है, मैंने चाल समय दूरी समझा रखा है कि जब दो रेलगाड़ी आपस में एक ही विपरीत दिशा में पार करती हैं तो क्या होती है, वो अपनी चाल चलती है। ठीक है, तो बेटा जब एक दोनों कुल दूरी कितनी हो जाएगी, बेटा कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी होगी बेटा 157.5, 157.5 और कितना 152.5, 152.5। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 7 2 9 10 हो गया, हासिल लगी 1, 5 5 10 और 1 11, हासिल लगी 2 1 3, यानी 310 मीटर कितनी होगी बेटा, कुल दूरी कितनी होगी 310 मीटर होगी, कुल दूरी कितनी होगी 310 मीटर हो गई। ठीक है, अब ये समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है बेटा, ये समय ले रहा है वो, समय ले रहा है, समय कितना ले रहा है वो, समय ले रहा है वो कितना, समय ले रहा है 9.3 सेकंड ले रहा है, 9.3 सेकंड ले रहा है वो। ठीक है, 9.3 सेकंड वो समय ले रहा है। अब हम बात करें किसकी, अब हमें क्या निकालना भाई, 9.3 सेकंड में 310 मीटर चल रहा है, 9.3 सेकंड में 310 मीटर चल रहा है, तो एक सेकंड में कितना चल रहा होगा बेटा, एक सेकंड में कितना चल रहा होगा वो 310 बटे 9.3 सेकंड, ये हमारा ना मीटर पर सेकंड आ गया, हमारा मीटर पर सेकंड। बेटा जब मीटर पर सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 18/5। ठीक है, बेटा पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई, और 31 काटे, 31 से कम 31, 31 से 93, यानी यहाँ 100 हो गया, 100 हो गया ना, 100 हो गया हमारा पूरा, और यहाँ 3 से काटेंगे इसको 6 बार, और 5 से काटेंगे इसको कितना 20 बार, ये 20 सिंगे 120, यानी 120 किलोमीटर पर घंटे इसकी दोनों की संयुक्त चाल है, एक की नहीं दोनों की है। आपने देखा ना जब दोनों ट्रेन जब आप आमने सामने से निकलती है तो वो इसमें बहुत तेज लगती है। ठीक है, इस तरीके से दोनों की 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, अब किसी एक की पूछता तो एक के लिए कोई और थोड़ा डाटा बढ़ाता इसमें क्वेश्चन में, जब हम किसी एक दोनों के अलग अलग निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य का युग्म कौन सा है, जुड़वा अभाज्य का युग्म कौन सा, ये बताना बहुत, ये तो बहुत ही ईजी है, तो कौन सा होगा आप इसको ना कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन 9 में का आंसर क्या होगा। ठीक है, 9 में का आंसर क्या होगा, ठीक है 9 में का आंसर क्या, जुड़वा अभाज्य कौन सा युग्म है जुड़वा अभाज्य का। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताओगे ऑप्शन 9 को, किस किस को पता है ये देखूंगा, किस किस को पता है कि ये जुड़वा अभाज्य क्या चीज होती है, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, और जिसको पता है वो भी बताना, जिसको नहीं पता वो भी बताओ इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर 5 प्लस के 1 कोसेक स्क्वायर 5 प्लस के 17 बराबर x है, तो x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, cos स्क्वायर 5 प्लस के 1 कोसेक स्क्वायर 5 प्लस के 17 है ना, ये है हमारा बराबर x है, तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बेटा क्या करेंगे, देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर 5 प्लस के 1 कोसेक स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर 5, ठीक है, प्लस के 17 बराबर x हो गया हमारा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है 1 हो जाता है, 1 प्लस के 17 बराबर x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 18 आ गया। बेटा उसने क्या पूछा, x स्क्वायर पूछा, तो यानी 18 का स्क्वायर पूछा उसने, तो कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होगा भाई 324, कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये कह रहा है, ये देखो पाइप और टंकी से सवाल आ गया, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसे आप नहीं कर सकते हो। आप बेटा 25 नंबर की मैथ है, 25 में से आप 25 पूरे कर सकते हो, ऐसे बेस पे क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्या करेंगे, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं।
22 और 33 घंटे भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों के द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, ये बताना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो पाइप ए है वो खाली टंकी को 22 घंटे में भर रहा है, पाइप बी है उसे खाली टंकी को 33 घंटे में भर रहा है। बट अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 66 आएगा। मान के चलो 66 लीटर की टंकी है, 66 लीटर की टंकी है, वो जो 22 घंटे में भर रहा है, तो बेटा 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है, वो 3 लीटर पानी डाल रहा है। कितना डाल रहा है, 3 लीटर डाल रहा है। जब 33 घंटे में बी जो भर रहा है 66 लीटर टंकी को, तो 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है, वो 1 घंटे में डाल रहा है वो 2 लीटर पानी। बस आई इतनी सी समझ में। यहाँ तक अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन क्या आपका 80% क्वेश्चन हो चुका है। आप इनकी 1 घंटे की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे करें। इसको ये करें, टंकी को उन्होंने एक साथ खोला, लेकिन टंकी को भरने से 3 घंटे पहले, यानी 3 घंटे पहले क्या ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बेटा एक चीज ध्यान रखना, 3 घंटे पहले ए को बंद कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे हमारे 2 लोग काम कर रहे हैं साथ में। जब ए को बंद कर देंगे तो उसके हिस्से का काम कौन करेगा, दूसरा व्यक्ति करेगा, है ना। बेटा जब ए को बंद कर रहे हैं हम 3 घंटे पहले, ए को बंद कर रहे हैं कितने, हम 3 घंटे पहले हम बंद कर रहे हैं। 3 घंटे पहले, ये ना 3 घंटे पहले। बेटा 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना करेगा, तो इंटू कर दोगे 9 काम करेगा। बेटा 9 काम करेगा। बेटा 9 जो काम है वो क्या है, 9 लीटर पानी वो किसमें, इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 66 प्लस के 9 बराबर 75 हो गया। बेटा 75 हो गया। अब बेटा 3 घंटे पहले तो हमारा ए हट गया ना, तो यहाँ तक के लिए इतना लीटर पानी बन गया। अब इसके लिए कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों करेंगे। कितना कौन करेंगे, ए प्लस बी दोनों करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 3 और 2 5, बेटा कुल काम कितना 5 हो गया। 5 का भाग दे दो कितना है, 15 15 75, यानी 15 घंटे में करेंगे। कितना, 15 घंटे में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि अच्युत्य 25,000 का निवेश करता है और एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री को खरीदने में खर्च करता है। और अपनी दुकान के लिए बाकी के लिए सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, बेटा उसके 25,000 रुपए थे। बेटा 25,000 रुपए थे। एक चीज का ध्यान रखें, सवाल में अगर आपको ये दे रखा है इतने % खर्च कर दिया, इतने % खर्च कर दिया, और उसके बाद ना लैंग्वेज 2 तरीके की बनती है, एक तो शेष वाली बनती है, एक सिंपल वाली बनती है, जिसमें शेष और कुछ के बारे में बताने क्या होता है। बेटा शेष वाली होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको अलग तरीके से डील करते हैं, और जिसमें क्या हमारा कोई भी हमें ऐसा शेष वाला सीन दिया नहीं है तो हम क्या करें, सीधा सीधा देखेंगे। तो 100% अपने आप में खुद है, 100% अपने आप में खुद है। उसने क्या किया कि दुकान फर्निशिंग में क्या किया, फर्निशिंग में 30% खर्च किया, और प्लस किस में किया, प्लस 20% कितना, 20% अन्य आवश्यक सामग्री के लिए खर्च कर दिया। बेटा उसने कितना % खर्च कर दिया, उसने कर दिया 50%, 50% खर्च कर दिया। यानी 100% था, 50% खर्च कर दिया, आधा खर्च कर दिया उसने, आधा बचा। उसके पास में कितना बचा, आधा बचा। या तो आप इसे आधे के हिसाब से लगा लो, देसी तरीके से 12,000 का मतलब 25,000 का आधा कितना 12,500 हो गया, है ना। या फिर इसे ऐसे लगा लो 25,000 इंटू 50/100, ठीक है। तो ये आएगा 12,500, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे दिख रहा है कि एक पेन 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, 1/7 की हानि होती है। तो यदि पेन जो है 189 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। तो देखो भाई, एसपी जो था वो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 144 था, लेकिन जो उसके जो फ्रैक्शन में था वो कितना था, 1/7 था, 1/7 था। तो नीचे वाला क्या होता है बेटा, नीचे वाला क्या होता है हमारा सीपी होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला जो हमें बताया गया, तो उसमें हानि बताई गई है, क्या होता है लॉस बताया गया, हानि है ये हमारी। बेटा जब 7 रुपए की चीज थी, एक की हानि हुई, तो बिकी कितने में, 6 रुपए में बिकी। कितनी, 6 रुपए में बिकी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे भी हम नकली काम कर रहे हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू कितनी, 144 है। 6 की वैल्यू कितनी है, 144 है। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 24 आ जाएगी हमारी। भाई 6 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 24 हो गई। 6 का इसमें भाग दे देंगे हम 1 के निकालने के लिए। तो हमारे पास 7 यूनिट का क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस था। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 चौक 28, यहाँ से लगी 2 और 7 दूनी 14, 14 16, यानी 168 रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 168 की क्या होगा, इससे सीपी निकल के आ गया। लेकिन कह रहा वो 189 में बिका गया। उसका जो नया एसपी है वो कितना, नया एसपी कितना है, 189 है। तो कितना हो जाएगा 189, और इसमें से 168 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से गया 9 से 8 गया 1, 8 में 6 गया 2, यानी 21 रुपए। 21 रुपए बच रहे हैं किस पर, 168 पर। कितने पर, इस पर 168 पर बच रहे हैं। इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा, काटो किससे कटाए, 7 के 21 और बचा कितना, 7 चौक 7 दूनी 14, बचा कितना 2, बचा कितना हो जाएगा हमारा 4 बचेगा, 7 से दूनी कट रहा है हमारा, 7 दूनी, हाँ सही है, 7 दूनी 14, बचा 2 और 28, 7 चौक 28 हो गया हमारा। ठीक है,
इसको काटेंगे 3 अट्ठे 24। अब 8 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12.5 बार, यानी 12.5% की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो बेटा दो भिन्न है, दो भिन्न में कौन सी छोटी है, बड़ी है, बराबर है, या ये बताना आपको। ठीक है, ये बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। देखो तो 9/16 है ना, 9/16 है, 9 इस तरह क्वेश्चन आया तो 9/16 है, और 13/24, 13/24। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो इसको क्या करें, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना, 48 आएगा, 16 × 48 और 9 × 27, 24 × 48 और 13 × 26। बेटा इसमें कौन सी, 13 × 26, इसमें कौन सी बड़ी है, यानी ये संख्या तो बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी, यानी ये वाली भिन्न क्या बड़ी है और ये वाली भिन्न क्या छोटी है। तो ऑप्शन क्या लिखेंगे, 9/16, 9/16 और ये ग्रेटर देन 13/24। तो बेटा ये वाला ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन पहले में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ये आ गया आपको काम समय से क्वेश्चन आ गया, काम समय से देखेंगे। ये कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बेटा देखो रोहित और रोहन, रोहन और रोहित, ये है, ये देखो कितने दिन में, कितने दिन में। देखो ये कह रहा है रोहित, रोहन और रोहित, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो इसे, रोहन प्लस रोहित, रोहन प्लस रोहित क्या है, वो एक साथ मिलकर काम करें तो वो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि रोहन अगर अकेला काम करे, रोहन अकेला काम करे तो उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप ये बताओ कि जो रोहन है, रोहित है वो अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, रोहित जो है कितने दिन में, यही पूछा है सवाल ने बस। तो आप कर लो इसे, बेटा इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। मान चलो 30 लड्डू है और रोहन और रोहित जो एक दिन में 10 लड्डू खाते हैं, तो 30 लड्डू कितने दिन में खाएंगे, 3 दिन में, 3 दिन में, ये हो गया। ऐसे ये 15 खाता है तो ये कितने, 2 दिन में। बेटा क्षमता कितनी आ गई, बेटा ये कर रहा है कि ये जो है 30 लड्डू थे, एक दिन में 2 खा सकता है, ये दोनों मिलके क्या है 3 लड्डू खा सकते हैं एक दिन में। तो बेटा एक दिन में 3 खा सकते हैं, ये अकेला 2 खा सकता है, ये अकेला रोहन जो 2 खा सकता है, तो रोहित कितना खाएगा, बेटा रोहित 1 खाएगा, 1 खाएगा ना। जब दोनों मिलके 3 खा रहे हैं और एक अकेला 2 खा रहा है, तो रोहित अकेला कितना खाएगा, 1 खाएगा। जब एक लड्डू एक दिन में खा रहा है तो 30 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो आप क्या कहोगे, 30 दिन में। कितने, 30 दिन में, बहुत ही सिंपल सा ना, 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये काफी मजेदार है, इस सवाल को समझना आसानी से, तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में क्या है, -4, -3 है, और अगले ब्रैकेट में 4,1 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा एक त्रिभुज है तुम्हारे पास में, क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका ए बी और सी ये है। ठीक है, इसके जो फलक है, शीर्ष है, वो कितना है, 1,2 है, बी के लिए क्या है, -4 और -3 है, सी के लिए क्या है, 4,1 है। तो इनकी जो वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं कि x1, y1। बेटा x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x2 की वैल्यू 2 है, और x2 की वैल्यू, x2 और xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसी -4 और -3, और x3 और y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,1 हो जाएगी, 4,1 हो जाएगी। ठीक है भाई, 4,1 हो जाएगी, बात आई समझ में। तो इससे आगे हम कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इसको कैसे करेंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन है बेटा। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना हमें क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरह से हम कैसे करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या हो जाएगा हमारा, y2 माइनस के y3, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा y3 माइनस के y1 ना, y1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। अब अगला क्या रहेगा हमारा, प्लस के x3 और y1 माइनस के y2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बात आ रही समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो जिसकी वैल्यू जहां पे वो हम लगा देंगे, तो बेटा 1/2 तो 1/2 रहेगा हमारा,
बेटा x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू 1 है तो 1 लगाएंगे 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी है, y2 कहाँ है, देखो y2 ये है, तो y2 की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी, माइनस के 3, और माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू y3 ये रहा, तो यानी 1 हो गया हमारा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान रखो। y3 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो गया हमारा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 2 है, -2 हो गया हमारा, प्लस x3 की वैल्यू, x3 यानी x3 4 हो गया हमारा, और ये y1 कितना 2 है, और माइनस के y2 माइनस और माइनस के y2 कितना है 4, माइनस का 4 है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, यहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1/2 यहाँ तक दिख रहा है, चलो y2, और यहाँ पे क्या हो, देखो बेटा माइनस का कितना 4 हो गया, माइनस का 4 है ना, माइनस का 3 माइनस का 1 तो -4, और इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 4 बनेगा, ठीक है बेटा। जो यहाँ पे देखें तो ये कितना बनेगा, तो 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, और -1 का मैं मल्टीप्लाई -4 से करूंगा, -1 का मल्टीप्लाई -4 से करूंगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4, और प्लस 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 यानी प्लस का 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हमारा, देखो यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और 4 हो जाएगा, 2 + 4, यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा हमारा, और 4 2 6 हो गया ना, 6 4 2 6, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक सा लग रहा है इसमें, एक मिनट है ना, x3 कितना 4 है हमारा, और ये क्या हमारा y1 कितना 2 है, और माइनस ये हो गया, माइनस कितना y2, बेटा यहाँ पे 3 होगा, y क्या 3 होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये बेटा ये कितना 5 हो गया, 5 × 20 हो गया, प्लस के 20 हो गया, प्लस के 20, भाई यहाँ पे क्या इससे देखो ये 4 से 4 खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1/2 × 20, इसको जब काटा हुआ कितना 10 हो जाएगा, तो क्या इसका 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये इसका मासा बताना है, इसका क्या बताना है, मासा बताना, बहुत ही आसान सवाल है, कर सकते हैं ऐसे, मासा वगैरह सब सिखा रखा मैंने, जहां तक बेटा मैंने लगभग 80 to 90% मैंने क्या सिलेबस करा रखा ग्रुप डी के लिए एचडीआर तरफ से ही, जिसको पूरा कंसेप्ट समझना है वो एचडीआर तब देखे, ताकि जिसको और कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। बेटा क्या 2/8 सॉरी 2/3 और कितना है 8/9 और 10/27 32/81। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है क्या, मासा निकालना है, क्या निकालना मासा। जब मासा की बात आती है तो ऊपर वाली संख्या का मासा निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। इसका मासा और नीचे वाली संख्या का लासा क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं, ठीक है बेटा। इसका ऊपर 2 8 10 और 16 का 2 8 10 और 32 का जो मासा वो कितना 2 निकल के आएगा बेटा। इसका अगर मैं लासा निकालूं तो लासा बेटा 81 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 से 2/81 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते ये कह रहा है कि ये देखो क्या कर रहा है, 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर एक संख्या दे रही है, यदि संख्या x और ये 41 x 44 61 11 से विभाज्य है, x 44 61 जो 11 से विभाज्य है, तो x मान होता है बेटा। जब 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, ये और ये यानी सम और विषम पदों का योग जो है, सम और विषम पदों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइडेड वाली संख्या होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे देखेंगे देखो ये कितना हो रहा है, देखो 1 और 4 5 हो गया, 5 + x हो गया, फिर 4 और 6 कितना जगह 10 हो जाएगा। बेटा मुझे क्या इसका इन दोनों का अंतर अगर मुझे 0 करना हो, इन दोनों का अंतर मुझे 0 करना हो या फिर इन दोनों को मुझे बराबर करना हो, तो मैं क्या करूंगा, x क्या रखूं जो इन दोनों को बराबर हो जाए, तो आप कहोगे 5 रख दो, तो 5 और 5 10 और 10 बराबर 10 हो गया, या 10 - 10 बराबर 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो वैल्यू होगी क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। एक कंपनी है वो क्या कर रही है, वो एक मोबाइल फोन बना रही है, और कैसे मोबाइल फोन बना रही है देखो, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000। सबसे पहले पाई चार्ट का क्वेश्चन है, सबसे पहले जो कुल संख्या दे रखी है उसे नोट कर लेते हैं, 12,40,000, ठीक है 12,40,000। अब ये कह रहा है कि अब कंपनी द्वारा LMN द्वारा कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए, तो LMN द्वारा कितने, तो पाई चार्ट में देखेंगे LMN द्वारा जो है 30% मोबाइल निर्मित किए गए।
बेटा इसकी जो बतानी है बेटा 1,24,000 फिर 12,40,000 इंटू 30,000 अपन 100 करेंगे तो बेटा 0 0 खत्म हो गई हमारी। 24 3 चौक 12 से लगी 1 3 6 7 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 1 2 3 बेटा 3,72,000 इसकी क्वांटिटी आएगी। 3,72,000 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा ये चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखें ये जो आप चीज देख रहे हो उन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। तो जो जो आपको पॉइंट कमजोर हो उनको आप मजबूत कर लें ताकि आपको एग्जाम में बैठने से पहले कोई दिक्कत शेष ना रहे। ये कह रहे हैं 1,60,000 रुपए पर एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज से दी जाती है और चक्रवर्ती ब्याज पर कितना हो, ब्याज कितना हो, ब्याज बताना है। यदि ब्याज की दर जो गणना जो है आर्थिक वार्षिक अर्धवार्षिक तौर पर होती हो, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होती है तो हमारा क्या होता है, हाफ ईयरली में क्या होता है, हमारा रेट क्या होता है, रेट हाफ हो जाता है और जो टाइम होता है वो क्या होता है, रेट तो हो जाता है हमारा हाफ और टाइम हो जाता है इंटू 2, टाइम इंटू 2 हो जाता है हमारा। ठीक है बेटा रेट कितना है इसका, रेट आपका 10% है, 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 5% रह जाएगा हमारा। ठीक है अब टाइम कितना 2 वर्ष था, 2 क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा ना, 4 वर्ष। ठीक है बेटा पी कितना है, पी इसका 1,60,000। ठीक है बेटा इसको निकालेंगे। ठीक है इसको हम क्या निकालेंगे, इसको हम देखो ब्याज निकालने के लिए क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं मतलब नई ट्रिक बनाने के लिए उसको क्या कर लेते हैं, जैसे -1 कर देते हैं या -p कर देते हैं लास्ट में आके। ठीक है तो ऐसा नहीं, हम एक ही बेस पर कंसेप्ट बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर मूलधन निकलेगा, सर मिश्र धन निकलेगा हमारा, ए बराबर P1 प्लस के R/100 की पावर n या बॉसियर t लिखा जाता है, बॉसियर क्या लगा n या t लिखा जाता है। ठीक है हम क्या करेंगे बेटा एक हमें निकालना है, ए निकल आएगा तो ए में से हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं -1 कर देते हैं ताकि हमारा पी से इसका मल्टीप्लाई आएगा तो मूलधन हमारा माइनस हो जाए। ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा एक ही कंसेप्ट याद रखो ताकि वो एक कंसेप्ट से 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है अगर एक ही कंसेप्ट से हमारा एक तरह क्वेश्चन हो तो वो गलत बात है। हम क्या करेंगे ए हमें निकालना तो ए निकालेंगे बराबर पी कितना हमारा 1,60,000 इंटू 1 प्लस के बटा आर कितना हमारा आर 5% 5/100 और टी हमारा कितना हो गया 4 हो गया, टी हमारा कितना 4 हो गया। तो बेटा 1,60,000 इंटू 5 चौक 20 और 20 100 और 20 से कम 20 और 1 21 यानी 21/20 की पावर 4 यानी मैं इसको 4 बार लिख दूंगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। बेटा देखो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो 2 से कट गया कितना 2 बार, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बेटा 21 कितना होता है 21 होता है 441 इंटू और ये 21 441 ना कितना है ये 400 इससे मल्टीप्लाई करो 441 इंटू 4 एकम 4 416 यहाँ से लगी 4 चौक 16 17 ये हो गया इंटू 4 6 7 1 तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 6 10 और 4 14 से लगी 1 7 6 13 13 और 1 14 से लगी 1 7 और 8 और 1 9 और ये 1। बेटा यहाँ तक बात समझ में आई, यानी जो इसका जो मिश्र धन है वो 1,94,481 है, 1,94,481। यहाँ तक बात समझ में आई, उसका जो मिश्र धन निकल के आ गया हमारा। ठीक है अब जो हमारा जो वो है ना हमारा जो पी है वो कितना हमारा 1,60,000 है, 1,60,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप इसको फॉर्मूला बना कर तो भी यहाँ पर माइनस करना पड़ता और वैसे भी इसको माइनस कर तो नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या है। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका हमारा 1 ये 8 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 यानी 34,481 इसकी ब्याज है, 34,481 ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, ये कह रहा है कि ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बाल में। बेटा फिर पाइप टंकी का सवाल आ गया। ठीक है तो कह रहा है ये है और ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे भर सकते हैं, ए और बी टैंक को 6 घंटे भर सकते हैं, ए और बी मिलकर टैंक को 10 घंटे भर सकते हैं, ए और बी मिलकर टैंक को 7 से 1/2 घंटे भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। यानी देखो ए बी सी 3 टैंक है और ए प्लस बी मिलकर उस टैंक को भरे तो कितने घंटे में 6 घंटे में, बी प्लस सी अगर मिलकर भरे तो उसको कितने घंटे में 10 घंटे में, और ए प्लस सी अगर मिलकर भरे तो 7/2 यानी 15/2 घंटे में भर सकते हैं, 15/2 घंटे में भर सकते हैं, 15/2 घंटे में भर सकते हैं। तो हम क्या करें इसका रिवीजन, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो इसका एलसीएम जो लेंगे इसकी जो एफिशिएंसी निकालने के लिए
बेटा 6, 10 और 15/2 यानी 7.5 को जो एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। बेटा मैं इसका इसमें भाग दूंगा कितनी बार, 5 बार जाएगा। इसका इसमें दूंगा तो 3 बार जाएगा। इसका इसमें दूंगा तो ये कट जाएगा हमारा 15, 4 बार जाएगा। कितना, 4 बार। ठीक है, 4 बार हो गया हमारा। बेटा ये कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 3 है, 5 है, और b प्लस सी की मतलब क्षमता वो 3 है, y प्लस सी की क्षमता कितनी, 4 है। ठीक है, याद है बात में। लेकिन ये इनके अकेले के लिए क्षमता नहीं, मुझे अकेले बी की क्षमता नहीं, सॉरी ए की क्षमता नहीं, ए का तो पूछा है। मैं क्या करूंगा इसको कि बेटा देखो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर इनकी क्षमता कितनी, 5 और 3 8 और 4 12, यानी 12 क्षमता आ रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12 हो गया। बट इससे मैं काटूंगा इसको कितना, 6 बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई ना, 6 हो गई, 6 आ गई ना यहाँ पे। अब बात करें, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी, 6 है। ठीक है, हमें बताना ए की क्षमता निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, बीसी की क्षमता क्या करूँ, इसमें से अगर माइनस कर दूं तो बीसी की क्षमता, तो ए की क्षमता बचेगी यहाँ पे हमारी। ठीक है बेटा, बीसी की क्षमता कितनी, बीसी की क्षमता कितनी, 3 है, और मैं यहाँ पे 6 में से अगर 3 माइनस करूँ तो कितने ए की क्षमता निकलेगी हमारी, यानी 3। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है ना। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा, तो 30/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका है ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली में एक टीवी सेट 100 रुपए में बेचा जा रहा है। एक डीलर चंडीगढ़ गया और टीवी सेट को 20% छूट पर दिल्ली की कीमत पर खरीदा। उन्होंने परिवहन पर 600 रुपए खर्च किए। इस प्रकार उसने दिल्ली में सेट 100 रुपए पर 10/7% के लाभ पर बेच दिया। तो एक्स का मूल्य क्या है, यानी एक्स का मूल्य क्या है हमें ये बताना। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो टीवी का जो मूल्य था वो 100 रुपए था और उसे 20% छूट के साथ दिल्ली से मतलब चंडीगढ़ से खरीदा। दिल्ली में तो 100 रुपए का मिल रहा था और चंडीगढ़ में वो 80% का मिल गया। वो हम क्या करेंगे, देखो x का मैं क्या निकालूंगा, 80% निकालूंगा। कितना बेटा, कितना है, 20 चौक 80 और 20 पंजी 100, 20 पंजी 100 हो गया हमारा। कितना है, 4x/5 हो गया हमारा। ठीक, 4x/5 हो गया। प्लस उसने क्या है, 600 रुपए उसने किराए भाड़े में लगा दिए, 600 रुपए परिवहन में किराए भाड़े में लगा दिए। बेटा लागत मूल्य कितनी, इतनी पड़ी। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल ने क्या कह रहा है कि 100/7% का लाभ हुआ। तो बेटा सवाल के हिसाब से क्या होता है हमारा, एसपी बटे सीपी होता है हमारा। बट अगर एससीपी हमारा 100 मान ले, सीपी में 100 मान ले, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, मतलब 100 प्लस के 100/7 की क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, लाभ मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। भाई विक्रय मूल्य होगा नहीं होगा भाई, ये तो कह रहा सवाल कि 100/7% का लाभ हो रहा है। अगर 100 हमारा क्रय मूल्य है, 100 के साथ अगर मैं ये जोड़ दूं तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया, सर विक्रय मूल्य निकल गया। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800/7 अपॉन में 100। इसका अपन नीचे करें तो बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, कितना हो जाएगा 800/700, यानी एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो गया, 800/700। 800/700 हो गया, नहीं हो गया। अच्छा ये दिख नहीं रहा आपको, है ना, ये दिखा नहीं, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। देखो बेटा, अगर मैं इसको सीपी को 100 ले लूँ, सीपी को अगर मैं 100 ले लूँ, सीपी को 100 ले लूँ मैं, बेटा क्या ले सकता हूँ मैं, एसपी अपॉन सीपी बराबर, सीपी हमारा कितना 100 है, एसपी कितना हो रहा है भाई, एसपी 100/7% पे बिक रहा है हमारा। तो बेटा 100 के साथ में कितना मिल रहा है, 100/7 मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 100 प्लस के 100/7। ठीक है बेटा, बात है समझ में। बेटा इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 7 का गुणा 100 से 700, 700 और 100 कितना 800, 800/7 अपॉन में कितना 100। बेटा इसके नीचे मैं 1 ले लूँ तो बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800/700। ये सीपी है वो कितना 700 हो गया और एसपी कितना 800 हो गया। तो इसके अगर इक्वल इसका तो इसमें अगर कंडीशन बात करें, बेटा ये कितना हमारा, ये तो हमारा सीपी है हमारा, ये क्या हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है। वो एसपी कितना, एसपी हमारा कितना, x रुपए में तो x हो गया। मैं क्या करूंगा, x बटे कितना 4x/5 प्लस के 600। ये तो क्या हो गया, सीपी एसपी अपॉन सीपी हो गया बराबर एसपी अपॉन सीपी, ये कितना है 800/700। 2 से 2 कटेंगे बेटा हमारी। बेटा क्या करेंगे, इसको मैं इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 832, यानी कितना 32x
32 एक्स बटे 5 प्लस के कितना हो गया 8 से 48 4800 बराबर के 7x हो गया हमारा, है ना, 7x हो गया बेटा। जब मैं इसको चेंज करूंगा कितना हो जाएगा, चेंज करूंगा कितना हो जाएगा हमारा 32x अपॉन 5 माइनस के 7x बराबर माइनस के 48,000। ठीक है, इसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये इनिशियल एलसीएम लेंगे इसका 5 लेंगे एलसीएम और 5 से सेम आ जाएगा 5 एकम 5 32 एकम 32x और माइनस के 5 सत्ते 35 35x हो गया बराबर कितना माइनस के 48,000। ठीक है बेटा, ये 32 में से अगर माइनस के 35 करूंगा तो क्या होगा माइनस के 3x बराबर कितना हो जाएगा और इसका इधर से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा माइनस के 48,000 इंटू 5 हो जाएगा हमारा। तो माइनस से माइनस खत्म होगा, पहले 3 से काटे इसको 16,000 4800 था ना 4800 हो गए। तो 1600 16 पंजा यानी 8,000 कितना 8,000। इस वस्तु का जो मूल्य कितना है वो 8,000 है, कितना है 8,000 है, कितना 8,000। ठीक है 8,000, ठीक है भाई 8,000 हो जाएगा। ठीक है चलो भाई ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर दी गई प्रश्नों को उत्तर दें। ये यहाँ मतलब एक क्या दे रखा हमें, एक वृत्त दे रखा है, उसका त्रिज्या मतलब त्रिकोण दे रखा है और एक हमें रेखा दे रखी है। तो इसमें क्या होगा हमें बताना है कि इसका जो ए बी जो है ईसी के समांतर है, पैरेलल है, और तो ट्रायंगल बीसीडी बराबर 72 डिग्री है। तो ट्रायंगल बीएसी का हमें मान बताना है। बी से मान क्या होगा बेटा, इस तरह से क्या होता है हमारा, इस तरह की जो हमारे क्या है, जो हमारे देखो ये ए है ना, ये तीनों साइड टच हो रही है हमारी। ये क्या हमारा ए बी और सी, यहां से एक रेखा निकल रही है हमारी डी और ई। ये बोला गया कि ए बी जो पैरेलल है किसके, ईसी के यानी ए बी जो है ये पैरेलल है ईसी के, यानी जिस एंगल पे यहाँ पे कोण बनेगा वही इस पे यहाँ बनेगा, वही क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, समांतर का मान तो समांतर का मतलब ये होता है हमारा बेटा, जब कह रहा है कि ट्रायंगल बीसीडी बराबर 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, हमें बताना है क्या एंगल बी ए सी यानी ये वाला बताना है। तो जब यहाँ पे हमारा जब वही कोण बनेगा वही कोण हमारा यहाँ भी बनेगा, वही कोण क्या बनेगा हमारा यहाँ पे भी बनेगा। बेटा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जो एकांतर जो होते हैं ना, एकांतर जो होते हैं हमारे, एकांतर जो वृत्तखंड का जो वो होते हैं हमारे कोण क्या होते हैं हमारे समान, क्या होते हैं हमारे समान होते हैं एकांतर। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड जो कोण होते हैं क्या होते हैं हमारे समांतर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 720 रुपए को एबीसीडी और ई में के बीच में विभाजित किया गया उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंगगणितीय प्रगति के आरोही क्रम में था। ई को ए से 40 रुपए अधिक मिले तो बी को कितना मिला, ये बताना। देखो भाई ई को जैसे ये देख लो ए बी सी डी और ई, अगर ई को ए से 40 रुपए अधिक मिल रहे हैं, ई को ए से 40 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात करें, अगर मैं इसको यहाँ पे 10 बढ़ा दूं, यानी यहाँ पे 10 आ गए, तो यहाँ पे इसको 10 का अंतर करूंगा तो इसको 20 ज्यादा मिल रहे हैं, इसको 30 ज्यादा मिल रहे हैं, इसको 40 ज्यादा मिल रहे हैं। बात आई समझ में? तो यहाँ पे बात आ गई ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऐसे ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, मैं तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई भाई, ई को जो है ए से 40 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको ए की वैल्यू x मान लेंगे, बी की वैल्यू x प्लस के 10 हो जाएगी हमारी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस के 20 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस के 30 हो जाएगी, x प्लस के 30, और e की वैल्यू कितनी हो गई हमारी x प्लस 40। बात आई समझ में? बात आई समझ में नहीं आई? और जो x प्लस 40 हो गया हमारा, x प्लस 40 हो गया बराबर किसकी वैल्यू 720 के बराबर है ना। 1 2 3 4 5 यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100 तो प्लस के 100 बराबर कितना हो गया 720 हो गया हमारा। इसको जब माइनस करो तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 700 में से ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 700 में से 100 माइनस करें 620 हो गया, 620 5 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 10
5 चौक 20, यानी एक्स बराबर कितना 124, 124 पूछा क्या इसने, पूछा है बी को कितना मिला, बेटा बी को मिला था x प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 134, 134 ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन है बी को, बी वाले ऑप्शन मिला है, ठीक है, बी को बी वाला ही ऑप्शन मिला है, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे क्या है आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा पेपर जो सॉल्व हो चुका है 17/9/2018 का पेपर, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अगर इस तरह से आपको रेगुलर चाहिए तो वीडियो भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलेंगे हम 8 बजे, हम क्या करेंगे इसको रीजनिंग वाली क्लास में मिलेंगे सीधे अब, ठीक है। अब 8 बजने वाले हैं, अब 8 बजे हम क्या मिलेंगे रीजनिंग वाली क्लास में मिलेंगे, ठीक है भाई। सभी को क्या है धन्यवाद, सभी को जय भारत जय हिंद। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताएं।